नितिन गडकरी साहब, जनाब नितिन गडकरी साहब, जनाब नितिन गडकरी साहब, जनाब चौधरी जुल्फकार अली साहब, जनाब चौधरी जुल्फकार अली साहब, जनाब चौधरी जुल्फकार अली साहब। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनाब नरेंद्र मोदी साहब, जनाब अमित शाह साहब, जनाब नितिन गडकरी साहब, जनाब नितिन गडकरी साहब, जनाब चौधरी जुल्फकार अली साहब, जनाब चौधरी जुल्फकार अली साहब। भारतीय जनता पार्टी, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज हमारे बीच में हिंदुस्तान की एक माइनास शख्सियत, बहुत ही वरिष्ठ भाजपा नेता और ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जिनके नाम का डंका पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बजता है, ऐसे हमारे नितिन गडकरी जी, मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। उनके साथ बुधल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और हमारे महबूब रहनुमा चौधरी जुल्फकार अली साहब भी हमारे बीच में मौजूद हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए चौधरी जुल्फकार अली साहब का। चौधरी जुल्फकार अली साहब, चौधरी जुल्फकार अली साहब। हमारे बीच में हमारे जिला के जिला अध्यक्ष श्रीमान दिनेश शर्मा जी भी मौजूद हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। उनके साथ हमारे भाजपा जिला के जिला प्रभारी जुगल डोगरा जी, हमारे प्रवासी इस बुधल विधानसभा के प्रभारी मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली श्रीमान डॉक्टर जनक राज जी, जो बारगौर से एमएलए हैं, वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं। उनका भी स्वागत किया जाए तालियों से जोरदार। हमारे बीच में इस विधानसभा के इलेक्शन के प्रभारी सुभाष शर्मा जी हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता देवराज शर्मा जी हैं, शफीक चौधरी साहब हैं, गुरदेव ठाकुर सिंह जी हैं, इस मंडल के मंडल अध्यक्ष नजीर मोहम्मद साहब हैं, हमारे और मंडल अध्यक्ष जो खाजमुला से हैं अनिल सिंह जी, मनीर मिर्जा साहब, चौधरी सकी मोहम्मद साहब, मैडम शमीम जी, मैडम शशि राजपूत जी, सूफी आलमदीन साहब, मुंशी खान साहब और तमाम जितने भी आज यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, आप तमाम लोगों का इस महारैली में, महासभा में आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। वक्त की किल्लत को देखते हुए इस जलसागाह की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे माननीय जिला अध्यक्ष श्रीमान दिनेश शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पे आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। श्रीमान दिनेश शर्मा जी। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्रीमान नितिन गडकरी जी, श्री जुल्फकार चौधरी जी। आज राजौरी जिले की इस बुद्धल वैली में, बुद्धल की इन हसीन वादियों में मैं हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज श्रीमान नितिन गडकरी जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। मंत्री जी, जब से ये इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, बुद्धल के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, बहुत डिमांड थी कि हमें यहाँ पर नितिन गडकरी जी जो है वो हमारे बीच में आने चाहिए। यहाँ बहुत ज्यादा डिमांड थी आपके आने के बाद जो काम हुए हैं, हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हम जम्मू पुंछ हाईवे की बात करें, या हमारे जितने भी ये एरिया है जो बिल्कुल कनेक्टिविटी जिनमें बिल्कुल जीरो थी, आज गांव गांव में
आपकी बदौलत सड़क पहुंची है, इसलिए ये जनता जो है वो आपकी फैन है, भारतीय जनता पार्टी की फैन है। 2014 में मोदी जी की सरकार ने जो जो काम किए हैं, जिस तरह जो पीस जम्मू कश्मीर में आया है, जो शांति जम्मू कश्मीर में आई है, इसी बदौलत आज ये जनता किस तरह खुल के इस डेमोक्रेसी के उत्सव में सामने निकल कर आई है। ये सब मोदी जी की और मोदी जी की टीम, जिसमें आपका एक बड़ा मुख्य किरदार है, आपका इसमें बहुत बड़ा रोल है। आपके आने से ये एरिया जो है, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सीट थी आज 100% मैं उनका स्वागत करता हूं और उनके मंच से आमंत्रण देता हूं कि हम सबका संबोधन करें। जनाब चौधरी जुल्फिकार अली साहब, जनाब चौधरी जुल्फिकार अली साहब, चौधरी साहब आगे बढ़ो, चौधरी साहब आगे बढ़ो। भारतीय जनता पार्टी के इनका भी अपना काम है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मिनिस्टर जनाब नितिन गडकरी साहब स्टेज पे बैठे हुए हमारी पार्टी के सीनियर लीडर साहिबान कि मैं नितिन गडकरी जी को आपके बीच में लेके आऊंगा। मेरा पहला वादा आज पूरा हो गया है। आज नितिन गडकरी जी आपके सामने हैं और नितिन गडकरी जी ऐसे मिनिस्टर नहीं है, बड़े दिल वाले मिनिस्टर हैं। ये जहां जाते हैं कुछ दे के जाते हैं। गडकरी साहब, मैं आपका बेहद मशकूर हूं। हमारे यहाँ की परिस्थितियां बहुत मुख्तलिफ हैं। हम यहाँ पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे लोकेटेड हैं और हम लोगों ने बहुत हॉस्टिलिटीज, पाकिस्तान की हॉस्टिलिटीज का सामना किया है। हम लोग वतन परस्त हैं। हम लोगों ने वतन की खातिर, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जवान बच्चे जो हैं वो वतन की खातिर उन्होंने अपनी शहादत दी है और ये लोग किसी से तनख्वाह नहीं लेते। मुझे ये कहने में भी गर्व महसूस होता है कि यहाँ की 90% पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन है और आज हमारे मुखालिफ हमें जो इल्जाम देते थे कि जुल्फिकार किसी हिंदू वादी पार्टी में चला गया, ये बताता है यहाँ बैठे हुए भी 90 से 95% मुसलमान आपकी सभा में मौजूद हैं। हम लोग बहुत सारी तकलीफें हमारे लोगों ने उठाई 1947 से लेके 1965 तक। 1965 के बाद 1971 में फिर हमने पिछले 10, 15, 20 साल एक पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का बहुत मुश्किल से सामना किया और हमारे लोग उजड़ते और बसते रहे। आज जिस सरजमीन पे आप यहाँ पे मौजूद हो, यह सरजमीन एक बहुत दानिश्वर लोगों की जमीन है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे आपके इस आने से आज इस इलाके की तकदीर बदलने जा रही है। हमारे यहाँ से आजादी से पहले 1947 से पहले यहाँ से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जब कोई दीवार नहीं थी, कोई कांटेदार तार नहीं थी, यहाँ के लोग लाहौर जाके तजारत किया करते थे। ये एक रूट था। राजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट जो है ये एक सेंट्रल प्लेस होता था जहाँ पे लोग कारोबार करते थे। हॉर्टिकल्चर का ट्रेड होता था, एग्रीकल्चर का ट्रेड होता था और दूसरी चीजों का ट्रेड होता था। ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है। लेकिन 1947 में जिन लोगों ने इस मुल्क का बंटवारा करवाया, उन लोगों ने हम लोगों को दो हिस्सों में काट के रख दिया। किसी का भाई उस तरफ, बहन इस तरफ, बाप उधर, बेटा इधर। हम तो हमारी फैमिली को काटा गया है। आज वो लोग हमें कौन कौन सी दवाई देते हैं,
कौन कौन सी बातें करते हैं यहाँ पे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आपने 70 साल यहाँ पे हुकूमत की, 70 साल में आपने बुद्धल को शुपैया के साथ नहीं बुलाया। आज हमें ये उम्मीद है कि नितिन गडकरी जी के यहाँ आने से हमारी तामीर और तरक्की के रास्ते खुलेंगे। मैंने जब बीजेपी ज्वाइन की तो मुझे बड़ा इल्जाम लगा कि मैंने हिंदुत्व पार्टी ज्वाइन कर ली है, लेकिन मैंने कहा मुझे अपने लोगों की डेवलपमेंट के लिए कोई भी पार्टी ज्वाइन करनी पड़े मैं ज्वाइन करूंगा, जिससे मेरे बुद्धल के लोगों का फायदा हो सकता है। और हमें आप पे, जनाब नरेंद्र मोदी साहब पे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे पूरा यकीन है कि आपने जो एक संकल्प लिया है विकसित भारत बनाने का, आप आने वाले वक्त में भारत को विकसित बनाएंगे। लेकिन विकसित भारत तभी हो सकेगा जब बुद्धल भी विकसित भारत के बीच में होगा। जब बुद्धल की तरक्की भी होगी तभी हमारे लोगों को लगेगा कि भारत जो है एक विशाल मुल्क बन गया है। मैं दिल्ली में था, मैंने माननीय अमित शाह जी से मुलाकात की। मैंने उनसे कहा मुझे आज कुछ नहीं चाहिए, मैं अनकंडीशनल बीजेपी में आ रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात चाहता हूं कि आपके देश में, इस बड़े विशाल देश में हमारा हिस्सा भी है कि नहीं। हमारे लोगों के पास रोजगार नहीं, डेवलपमेंट नहीं। हमारा यहां से सिर्फ 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहां से एक शुपैया की दूरी है। अगर हमें यहां से एक हाईवे मिलती है जिसका डीपीआर बना है, 300 करोड़ रुपए लगते हैं। मुझे पिछले दिनों में तरुण चुग जी भी आए थे और यहाँ पे मिनिस्टर साहब आए थे, टूरिज्म वाले गजेंद्र सिंह शेखावत जी आए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं गडकरी साहब के पास गया, मैंने कहा मेरे शहर में कंजेशन है, मुझे एक सर्कुलर रोड बना दीजिए। गडकरी साहब ने पूछा कितने पैसे लगते हैं, मैंने कहा 500 करोड़। गडकरी साहब ने कहा क्या बात करते हो 500 करोड़, 2000 करोड़ की बात करते तो भी कोई बात नहीं। हमें तो यहां से हमारी आने वाली नस्लों पे आपका एहसान होगा गडकरी साहब कि अगर हमें बुद्धल से शुपैया के साथ मिला दिया जाता है तो हमें सिर्फ 300 करोड़ रुपए लगेंगे। दूसरी मेरी गुजारिश है कि हमारे लोगों को मजदूरी करने के लिए यहां से दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है। आपने जहाज में अगर मौका मिला तो कभी इस ऊपर वाले इलाके को देखेंगे, आपको इस इलाके की खूबसूरती यूरोप से कम नजर नहीं आएगी। लेकिन एक रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से हमारे इलाके को टूरिज्म के नक्शे पे नहीं लाया जा सकता, हमारे इलाके की डेवलपमेंट नहीं हो पाती। तो मेरी गुजारिश है कि हमारे माता वैष्णो देवी जी के लिए हर साल 1.5 करोड़ श्रद्धालु आते हैं यात्रा के लिए। अगर हम एक बेटर कनेक्टिविटी माता वैष्णो देवी जी की श्राइन से लेके रियासी डिस्ट्रिक्ट से लेके हमें बुद्धल तक दे दी जाए और यहाँ से शुपैया के साथ मिल जाता है तो हमारे इलाके की तकदीर बदल जाएगी। हमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं ज्यादा बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन मेरी जरूरत नहीं है कि मैं गडकरी साहब के सामने कोई ज्यादा बातें करूं। मैं सिर्फ यही आपकी वजह से आपकी वकालत जो है वो गडकरी साहब के सामने कर रहा हूं। ये लोगों ने एक संकल्प लिया है कि इस बार हम किसी इमोशनल नारे में आने वाले नहीं हैं। इन्होंने भाजपा का हाथ मिलाया है। भाजपा के साथ मिलने का मकसद हिंदुस्तान की सरकार के साथ मिलने का मकसद अपनी डेवलपमेंट है। हमें डेवलपमेंट चाहिए। जहां हमें कोई 370 की बात करे, कोई 35A की बात करने वाले घूम रहे हैं आजकल सड़कों पे। मेरे भाइयों, वो बातें अलग हैं, लेकिन हमारा मसला हमारे बच्चों का रोजगार है और हमारे बच्चों का रोजगार हमें एक बेटर रोड कनेक्टिविटी से है और बेटर रोड कनेक्टिविटी पे हमारा टूरिज्म निर्भर करता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जनाब आपसे गुजारिश करूंगा कि जिस उम्मीद के साथ, आशा के साथ ये लोग यहाँ आए हैं, ये नाउम्मीद होकर यहाँ से ना जाएं। एक लास्ट में एक गुजारिश और है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो हेडक्वार्टर है कोटरंग का, वहां भी ट्रैफिक की बहुत कंजेशन है। हम वो बीआरओ के पास है, तो मेरी गुजारिश है कि अगर कोटरंग का
सर्कुलर रोड बन जाए, सिर्फ 50 करोड़ रुपए लगते हैं उसपे, तो कोटरंका के लोगों को फायदा हो जाएगा। नहीं, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। हम जीत के जब आपके पास आएंगे, ये लोग मुझे वोट नहीं दे रहे, गडकरी साहब आपको दे रहे हैं, ये आपके चेहरे को देख के वोट दे रहे हैं, तो जीत इंशाअल्लाह हमारी होगी। वो क्या है, इया वो इया, इया वो इया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गुजारिश मैं और करूंगा, ये तहसील का मसला जो है वो इनके दायरा इख्तियार में नहीं आता है। जो एप्रोप्रिएट फोरम 2 दिन के बाद होगा, उस पर हम तहसील के बारे में भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं हमारे माननीय मंत्री जी को आमंत्रण देने से पहले मैं हमारे माननीय जिला अध्यक्ष और हमारे प्रत्याशी जी से अनुरोध करता हूं कि वो शॉल पहनाकर माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है भाई, स्वागत है। जोरदार आपने नारा देना है, जनाब नितिन गडकरी साहब, नितिन गडकरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हम एक नारा दोहराते थे, अलग भाषा अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी विरासत एक है, और इसमें आप सबको मिलते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी, श्री गोविल डोगरा जी, सुभाष शर्मा जी, और आप सबके आशीर्वाद से इस चुनाव में जो खड़े हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा भाषण आपके सामने किया, वो जुल्फिकार अली जी। मैं जब भी कश्मीर आता हूं और मैं जब देखता हूं कश्मीर को, तो मुझे इकबाल साहब की बात याद आती है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। अल्लाह ने, भगवान ने कश्मीर को इस प्रकार की नेचर को दिया है कि दुनिया के किसी भी देश में जब हम जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, ऑस्ट्रिया जाते हैं, तो वहां जाते हुए हमारे मुंह से एक बात निकल जाती है, इससे तो हमारा कश्मीर अच्छा है। कश्मीर अच्छा है, पर कश्मीर की जनता गरीब है। गांव गरीब, मजदूर, किसान, यहां महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी से ग्रस्त है। बहनों और भाइयों, आदमी उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके उसी भाव में मुसलमान को मिलता है। जो गैस का सिलेंडर हिंदू को जिस भाव में मिलता है, वो मुसलमान को उसी भाव में मिलता है। बहनों और भाइयों, जब तक अच्छी मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक ना देश का विकास हो सकता है और ना गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर हो सकती है। आप शायद मुझे पूछोगे कि हमारी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी कैसे दूर हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां पानी होता है, जहां बिजली होती है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड होते हैं,
जहां टेलीकम्युनिकेशन यानी टेलीफोन की व्यवस्था होती है, वही उद्योग आते हैं, पूंजी आती है। और जहां उद्योग व्यवसाय और व्यापार बढ़ता है, वही बेरोजगारी दूर होती है। जो उद्योग व्यवसाय करता है वो वेल्थ क्रिएटर नहीं है, वो रोजगार क्रिएटर है, वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है। और मैं अभी किसान हूं। अभी मुझे जुल्फिकार अली जी ने बताया, मैंने उनको गाड़ी में बैठकर पूछा कि यहां खेती क्या होती है। उन्होंने कहा मक्का होता है, कौन होता है। आपको शायद पता नहीं होगा, मैं किसान हूं और 2004 से हमारे देश में किसान को अन्नदाता कहते हैं। हमने किसान को ऊर्जादाता बनाया, ईंधन दाता बनाया। अब किसान से विटामिन तैयार करवा रहे हैं और अब किसान हाइड्रोजन तैयार करेगा, जिस पर हमारी ट्रेन चलेगी, हवाई जहाज चलेंगे, हमारी कार चलेगी, हमारी बस चलेगी। आप में से मुझे पता नहीं कितने लोग सोशल मीडिया में, यूट्यूब पर सुनते हो। मुझे बहुत, मैं भाग्यवान हूं कि मेरे सोशल मीडिया पर 4.5 करोड़ लोग मुझे सुनते हैं। मुझे सोशल मीडिया से लाखों में कमाई होती है। मैं हर समय टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात करता हूं। हमारे देश में हमने किसानों को अन्नदाता बनाया, पर हालत यह है कि गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, कपास सस्ता है, हमारा कपड़ा महंगा है। एप्पल का जूस हो, टमाटर का जूस हो, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वो संतरे होते हैं, ऑरेंजेस, जूस महंगा है, एप्पल और संतरा सस्ता है। और जब तक किसानों की आमदनी नहीं बढ़ेगी, किसानों के हाथों में पैसा नहीं आएगा, तब तक आत्मनिर्भर भारत नहीं बन सकता। और इसीलिए 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय के पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक जी के साथ मुझे ब्राजील भेजा था। और ब्राजील में जाकर हमने वहां देखा कि गन्ने के जूस से, मोलाइसिस से वहां इथेनॉल बनता है और इथेनॉल पर गाड़ियां चलती है। मैं 2004 से काम कर रहा हूं। अब गन्ने के जूस से, मोलाइसिस से, ब्रोकन राइस से, मक्के से इथेनॉल बनता है। आपको मालूम होगा पिछले साल मक्के का भाव 1200 रुपए क्विंटल था, पर जब मक्के से इथेनॉल बनना शुरू हुआ तो बिहार और यूपी में और पूरे देश में मक्के का भाव 2800 रुपए क्विंटल हुआ। ये भाव क्यों बढ़ा? क्योंकि मक्के से इथेनॉल बनना शुरू हुआ। इथेनॉल अल्कोहल होता है। मुझे मालूम नहीं, मैं तो शराब नहीं पीता हूं, पर आप में से कुछ लोग पीते हैं। इथेनॉल यानी अल्कोहल है। कुछ लोग पेट में डालते हैं, कुछ लोग गाड़ी में डालते हैं। मैं खुद हमारे यहां 3-4 चीनी मिलें चलाता हूं और गन्ने के जूस से इथेनॉल बनाता हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अभी बजाज, टीवीएस और हीरो ने मोटरसाइकिल बनाई है जो 100% इथेनॉल पे चलती है। अगर ये देश का किसान ऊर्जादाता बनेगा तो ये इथेनॉल के कारण किसान संपन्न बनेगा। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, मेरे पास, आपने YouTube पर देखा होगा, अगर दिल्ली में मेरे पास आएंगे जुल्फिकार अली जी तो मेरे घर पे इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ी है। टोयोटो की इनोवा गाड़ी है, वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जिसका फ्लेक्स इंजन है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, जो कह रहा हूं मैं अथॉराइज रूप से कह रहा हूं। और वो गाड़ी में किसानों ने तैयार की हुई इथेनॉल पर चलती है, 60% बिजली तैयार करती है। और पेट्रोल के तुलना में अगर एवरेज निकाला गया तो पेट्रोल का भाव 25 रुपए लीटर होता है। इतना फायदा है। हम पेट्रोल, डीजल, फॉसिल फ्यूल आयात करते हैं। अब हीरो, बजाज, टीवीएस
इन्होंने फ्लेक्स इंजन की मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा तैयार की है। अब इंडियन ऑयल 400 इथेनॉल के पंप देश में डाल रहा है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जब आपके यहां इतना कौन होता है तो जुल्फिकार अली जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं टेक्नोलॉजी फुकट में देने के लिए तैयार हूं। आप आइए देखने के लिए, मक्के से इथेनॉल बनाइए। यहां इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल डीजल के पंप नहीं रहेंगे तो यहां के किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर आपकी स्कूटर, आपकी मोटरसाइकिल, आपकी कार, आपकी बस चलेगी और टिकट का 30% कम हो जाएगा। मुझे खुशी है कि इस देश में मैंने इलेक्ट्रिक की बस लाई, इलेक्ट्रिक की ऑटो रिक्शा लाई, इलेक्ट्रिक की कार लाई, फ्लेक्स इंजन की कार लाई, मोटरसाइकिल लाई। आपको मालूम है ये पंजाब हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में परेली जला देते थे, परेली जला देते थे और दिल्ली में प्रदूषण होता था। अभी पानीपत में हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है कि परेली से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे तैयार होगा। परेली से 150 टन बिटुमिन तैयार होगा जिससे रोड बनेंगे और 88,000 टन पर ईयर हवाई ईंधन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल तैयार होगा जिसके ऊपर हवाई जहाज चलेंगे। अब आपको पता है जैसे हमने ये काम शुरू किया तो परेली से सीएनजी तैयार हो रहा है, उस पर बसेस चल रही है, स्कूटर चल रही है। अभी बजाज की 1 महीना पहले पुणे में मैंने सीएनजी पर चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च की और वो मोटरसाइकिल का मुझे राजीव बजाज जो मालिक थे उन्होंने मुझे बताया कि ये जो मोटरसाइकिल है अगर पेट्रोल पे चलती है तो 2 रुपए 25 पैसे 1 किलोमीटर में चलती है, खर्चा आता है, और सीएनजी पे चलती है तो 1 रुपए खर्चा आता है, यानी आधे से ज्यादा बचत होती है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। हमारे देश के किसानों को हमको ऊर्जादाता बनाना। मैं आया था गवर्नर साहब के पास, जब मलिक थे तब भी उनको मैंने कहा था, मनोज सिन्हा जी ने तब भी कहा था, उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को उनके घर पर बुलाया। मैंने उनको कहा था कि कश्मीर के सेब की क्वालिटी को सुधारो। दिल्ली और मुंबई में जब शादियां होती है तो एप्पल कहां से आता है? पोलैंड से आता है, ईरान से आता है, रशिया से आता है और न्यूजीलैंड से आता है, ऑस्ट्रेलिया से आता है। वहां के आए हुए एप्पल को कीमत मिलती है 150-200 रुपए किलो और कश्मीर के एप्पल को कीमत मिलती है 50 रुपए 60 रुपए किलो। क्वालिटी क्यों नहीं सुधरती? तो मैंने गवर्नर साहब को कहा था नर्सरी शुरू करो, और नर्सरी शुरू कर, मैं एमएसएमई का मंत्री था, मैंने कहा नर्सरी शुरू करो, प्लांट अच्छे तैयार करो, किसानों को बांटो और हमारे कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में ऐसा एप्पल तैयार होगा कि जिसको 150 रुपए किलो भाव मिलेगा, किसान समृद्ध और संपन्न। मैं एमएसएमई का मंत्री था, लद्दाख ले गया था, मैंने शर्ट पहना, ये पश्मीना का है और ये पश्मीना जो है आपको पता होगा न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ बकरी है उनकी ऊल इंडिया में इंपोर्ट होती है। मैंने उनको कहा कि न्यूजीलैंड में जो ब्रीड है, ऑस्ट्रेलिया में जो ब्रीड है वो कश्मीर में लाओ और यहां के बकरी के साथ उसका हाइब्रिड तैयार करो ताकि हमारी जो पश्मीना है इतनी बड़े प्रमाण पर तैयार हो कि दुनिया के मार्केट में उसके कपड़े बनेंगे, उसकी शाल बनेगी, उसकी साड़ी बनेगी और कश्मीर के गरीब लोगों को करोड़ों रुपए का फायदा होगा। वो आप देखिए क्वालिटी के सिवा कुछ नहीं होगा। आप देख रहे हैं डेली लाजवाल। मैं लोगों को सवाल पूछता हूं, जब तुमको बिरयानी खानी पड़े तो तुम ये नहीं देखते कि हिंदू का होटल है कि मुसलमान का? जहां अच्छा लगता है वहीं जाते हो ना। जब हार्ट का ऑपरेशन होता है तो ये नहीं बोलते हमारे घर का डॉक्टर है, रिश्तेदार है, उसके यहाँ करा लेंगे, वो नहीं बोलते। बोलते अच्छे डॉक्टर के पास जाना, अच्छे रेस्टोरेंट में जाना,
तो चुनाव में वोट देते समय जात पंथ धर्म भाषा के बजाय जो ईमानदारी से आपके लिए काम करेगा, आपका विकास करेगा, उसको प्राप्त करेगा। देखो देश बदल जाएगा। मैं 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मुझे मंत्री बनने का सौभाग्य मिला। तब से मैं रोड का मंत्री हूं, एमएसएमई का मंत्री था, वाटर रिसोर्सेज का मंत्री था। उस समय भारत और पाकिस्तान हुआ था। 3 नदियां भारत के हिस्से में आई थी, 3 नदियां पाकिस्तान के हिस्से में गई थी, और हमारे अधिकार का पानी पाकिस्तान में जा रहा था, अभी भी जाता है। मैंने अधिकारियों को बुलाया कि जो लिखा गया है, हमारा पानी क्यों जा रहा है, उसको क्यों नहीं रोकते, उसको रोको, हाइड्रो पावर तैयार करो और वो पानी कश्मीर, पंजाब और हरियाणा के किसानों तक पहुंचाओ, वहां के फसल का उत्पादन बढ़ाओ। ये हमारे अधिकार का पानी, मैंने योजना बनाई। बहनों और भाइयों, गरीबी दूर हो सकती है, बेरोजगारी दूर हो सकती है, पर यह दूर करने के लिए, रोजगार को निर्माण करने के लिए टूरिज्म को बढ़ाना होगा। मुझे 9 डॉक्टरेट्स मिली, डीलिट्स मिली। मैं इंजीनियर नहीं हूं, पर मैं फाइनेंस में एमबीए किया है। मैं आपको बताता हूं कि टूरिज्म के फील्ड में अगर कहीं ना कहीं जितनी इन्वेस्टमेंट आएगी, तो 49% इन्वेस्टमेंट जो होती है वो टूरिज्म में जो आती है, वो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार निर्माण करने के लिए खर्चा होता है। मेरे पास एक व्यक्ति 8 दिन पहले आए थे, सैफी करके, धनवान आदमी है, दुबई में वगैरह, उनकी बहुत होटल्स है। तो मेरे एक फैमिली से बड़े अच्छे संबंध है श्रीनगर में, दिलशाद जी करके है, आपको मालूम होगा, फिल्मों में वो संजय खान, फिरोज खान फिल्म एक्टर थे, उनके बहन थे। तो मुंबई से उनसे रिश्ता है मेरा। तो गुलमर्ग के सामने उनकी साइट है, तो मैंने सैफी जी को उनके पास भेजा। और जम्मू कश्मीर में 100 अच्छे होटल और रेस्टोरेंट अगर बनेंगे, टूरिस्ट के लिए गाड़ियां आएगी, तो जम्मू कश्मीर में 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। एक तो आप खोलिए, आप नहीं खोलते तो जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको खोलिए, खोलने के लिए लगाइए, ताकि इसके कारण अपने बच्चों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। और इसलिए आपकी गरीबी, भूखमरी दूर करनी होगी तो नीतियां बदलनी पड़ेगी। IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोलने होंगे, पढ़ना होगा। नॉलेज ये पावर है, नॉलेज ये ताकत है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, हमारा भविष्य है। और इसलिए बहनों और भाइयों, पहला काम करिए, शिक्षा लीजिए, पढ़िए, ज्ञान को आत्मसात करिए। और अगर आपने ज्ञान को आत्मसात किया, तो आप उस लड़के के कारण उस परिवार का तकदीर बदलेगा, यह विश्वास आप ध्यान में रखें। हम जम्मू कश्मीर का विकास करना चाहते हैं। मुझे मालूम है कि अभी तक तो हमको उतनी सफलता नहीं मिली। हम जातिवादी हैं, हम सांप्रदायिक हैं, हम मुसलमानों के विरोध में हैं, हम आपके दुश्मन हैं, आपके विरोधी हैं, और आपके वोट तो कोई मिलते नहीं। मालूम नहीं इस चुनाव में क्या होगा, अभी तक तो नहीं मिला है। पर हमने काम में कमी की है क्या? मैं आपको बताता हूं, जम्मू कश्मीर जब से 1947 से लेकर 2014 तक जितना काम नहीं हुआ, उससे 3 गुना काम इस 10 साल में रोड सेक्टर में हमारे विभाग ने किया, और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता हमारी है। उपासना पद्धति अलग हो सकती है, कोई एक बार नहीं 10 बार मस्जिद पे जाकर नमाज पढ़े, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर यह देश सबका है, यह देश पर प्रेम करने वाले हर इंसान का, और हमें इस देश को प्रगति व विकास की ओर लेके जाना है। अभी आज हमारे
उम्मीदवार जो है जुल्फिकार अली जी, उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई। जैसे मैंने पहले कहा कि मैं कुछ काम मैंने किए हैं, कुछ चालू है, कुछ डीपीआर बन रहे, कुछ टेंडर में 2 लाख करोड़ रुपए के काम मैं कर रहा हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके जम्मू कश्मीर को हम ऐसी जन्नत बना देंगे कि पूरे विश्व के बराबरी में पहुंचा देंगे। अभी उन्होंने मुझे कहा कि माता वैष्णो देवी से रियासी कटरा ये रोड बहुत ट्रैफिक है, मैं इसको 4 लेन करने के काम को मंजूर कर दूंगा, निश्चित रूप से उसके ऊपर काम चल रहा है। आज कनेक्ट कर देंगे, जनता आपको चुनकर दे, आप बोलो वहां कनेक्ट कर दूंगा। मैं मजाक कर रहा हूं। बहनों और भाइयों, अगर वोट देंगे तो भी आपका काम करेंगे, नहीं देंगे तो भी आपका काम करेंगे। आप चिंता मत करिए। ये देश आगे जाना चाहिए, ये देश का विकास होना चाहिए, यही मकसद लेकर ही हम काम कर रहे हैं। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक जम्मू कश्मीर में हमने जो टनल निर्माण की है वो टोटल 50 टनल लगभग कुछ पूरी हुई है, कुछ पूरी हो रही है। इतना ही नहीं तो आजादी के बाद 2013 तक पूरे देश में 5 टनल थी और आज जम्मू कश्मीर में 50 टनल बनी, 10 गुना ज्यादा। जो बोलते थे आपको जात पर नवाब पर इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, लगाई मोहर लगाते लगाते हाथ थक गया, बन गई क्या टनल, बनी टनल। इनके राज में केवल इनके परिवार का विकास होता है, गरीब जनता का नहीं होता। मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं पोस्टर चिपकाता था, मेरा हैंड राइटिंग खराब था, वो काले दीवार पर चुनाव लगाता था, चुनाव में पर्ची बांटता था, रिक्शा में बैठकर अनाउंसमेंट करता था। मैंने अपना बायोडाटा नहीं छपाया, पोस्टर लगाया नहीं। कभी मेरे 45 साल से मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, महाराष्ट्र का अध्यक्ष था, महाराष्ट्र में मंत्री था। कभी आप मुंबई गए हो? मुंबई गए हो कभी? मुंबई में समुद्र में एक वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट एक जागतिक दर्जा का मैंने बनाया, कभी जरूर देखो। 55 फ्लाईओवर बनाए, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया। पर मैं कितने भी पोस्ट पढ़ता था, मुझे एयरपोर्ट पर लेने के कोई आता है ना कोई छोड़ने के लिए आता है। न मैं अपने गले में हाथ डालता हूं, दूसरे के गले में डालता, बाहर बोलता नहीं हूं। एक ने मुझे डांट दिया कि तुमको नहीं डालना तो मत डालो, पर तुमको हाथ डालते हुए मेरा फोटो अगर कहीं छप जाता है तो तुम्हारा कोई नुकसान होता है क्या? मैंने बोला भाई डाल रही तो हाथ। मैंने अपना कभी बायोडाटा नहीं छापा, किसी के पास नहीं गया। मैंने कहा काम करते रहो, जो ईमानदारी से काम करेगा देश में जनता उसको साथ देती है। मैं 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं। तुम्हारे यहां भी कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे, पूछो उनको कि कभी मंत्री को काम के लिए मिलना पड़ा क्या, कभी 1 रुपया देना पड़ा क्या? मैं उनको कहता हूं ये मेरे देश की संपत्ति है और भारत की जनता इसकी मालिक है। तुमने काम खराब किया तो तुमको रगड़े बिना नहीं रहूंगा, याद रखना, छोड़ूंगा नहीं। मालिक आप हो, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है, तुम्हारे विकास के लिए। बहनों और भाइयों, विशेष रूप से आज उन्होंने मुझे यह भी बताया कि जम्मू से श्रीनगर के बीच 3 कॉरिडोर में कुल 27 टनल हम बना रहे, 27 टनल। अब मेरे पास भाषण के लिए समय कम है, सब नाम नहीं पड़ता। जम्मू उधमपुर रामबन और श्रीनगर के बीच 3 टनल पर काम चल रहा है। चिनानी किश्तवाड़ के बीच 5 टनल बन रही है। जम्मू अखनूर राजौरी श्रीनगर के बीच 3 टनल का काम चल रहा है। और जो बात अभी आदरणीय हमारे उम्मीदवार जुल्फिकार अली जी ने कही
वो मुगल रोड का डीपीआर पूरा हुआ है, वो भी काम मैं शुरू करूंगा, जल्दी टेंडर निकालूंगा। पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे पास। ये जो मीडिया वाले बैठे हैं ना, इनको मैं बड़े नम्रता से बताता हूं, मेरी एक एक बात नोट कर लेना, और मेरे मुंह से निकली हुई एक भी बात पूरी नहीं हुई तो बिना पूछे ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। और मेरा विश्वास है कि मैं जब तक हूं तब तक इनकी जिंदगी में ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। ये बुधल से शोपियां, इसका मेरे पास डिटेल अभी नहीं है, मैं झूठ वादा तो नहीं करता हूं कभी। सर आप चुनाव के बाद आइए, मैं इसमें पूरी मदद करूंगा, पर जो बात मैं पूरी मेरे रिकॉर्ड में है वही कह पाऊंगा। मैं चुनाव के समय भी झूठा आश्वासन नहीं देता। मैं आज तक हिंदुस्तान में कभी झूठ नहीं बोलता, झूठ आश्वासन नहीं होता, पर मैं करूंगा। आप आइए, मैं आपकी मदद करूंगा। हम जोजिला टनल बना रहे हैं कारगिल के नीचे, 12,000 करोड़ की एस्टिमेट कॉस्ट थी, 5 बार टेंडर निकला, और वो काम हम 5,000 करोड़ में कर रहे हैं, और 6,000 करोड़ देश की जनता को बचाने का काम हमने किया। नीलगरा टनल का निर्माण कर रहे हैं, अप्रोच रोड उसके बना रहे हैं, झेड़मोर श्रीनगर के पास जोजिला के बाद चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे। सिंथन पास 5,000 करोड़ की टनल 2028 में पूरी हो जाएगी। सुधा महादेव के पास टनल का निर्माण दिसंबर 27 में होगा, 2,500 करोड़। चेनानी नासरी 10 किलोमीटर, अक्टूबर 2024 में इसका डीपीआर बन जाएगा। साधना पास में टनल का निर्माण 1,300 करोड़। मारोक से डिगडोल, काफी लंबी लिस्ट है मेरे पास, आपके एरिया के कौन से मुझे पता नहीं है। अखनूर पुंछ मार्ग पर भीमबरगली टनल, अखनूर पुंछ मार्ग पर सुंबल टनल, दिगडोल में खुदी नाला तक 4 लेन टनल, उधमपुर रामबन मार्ग पर कैफेटेरिया की भीड़ में 4 लेन टनल, लंबी लिस्ट है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नेशनल हाईवे का 2025 समाप्त होने के पहले अमेरिका के बराबर होगा, इतना अच्छा होगा। और आज जितने टूरिस्ट आ रहे उससे 3 गुना ज्यादा टूरिस्ट आएंगे। हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, जम्मू कश्मीर की गरीबी दूर होगी, और इतना ही नहीं तो जम्मू कश्मीर समृद्ध संपन्न राज्य बनेगा। यही हमारी संकल्पना है और यही हमारा मिशन है। जम्मू कश्मीर में अच्छे कॉलेज बने, IIT इंजीनियरिंग कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज बने, यहां के लड़के IAS ऑफिसर बने, यहां अच्छे अच्छे लड़के अपने जीवन में पूरे विश्व में अपने ज्ञान के कारण ऊपर तक जाए, ऐसा जम्मू कश्मीर आगे जाए, यही हमारी संकल्पना है, सपना है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपको एक बात का विश्वास देने के लिए आया हूं कि हमारे विकास के समय जात पंथ धर्म भाषा के आधार पर हमने किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास पर काम करना चाहते हैं। आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। आप कश्मीर में श्रीनगर और जम्मू का विकास देखिए, और कभी मौका मिला तो कश्मीर का पाकिस्तान की हालत देखिए। आज पाकिस्तान की हालत खस्ता हुई है, खाने के लिए मोहताज हुआ है पाकिस्तान, करेंसी का डिवेल्यूएशन हुआ है, और एक तरफ हिंदुस्तान प्रगति और विकास के ऊपर आगे जा रहा है, और उस विकास में आपका भी उतना ही योगदान है। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को हम अपना आइकॉन मानते हैं। हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए हिंदू हो मुसलमान हो, जिन शीर जवानों ने शहीद हुए हैं, उनका मैं वंदन करता हूं, उनको याद करता हूं। ये हमारा इतिहास है, और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि समय की कमी है, मुझे भी और एक मीटिंग में जाना है। आप चिंता मत करिए, आप इनको चुनकर भेजिए, ये एजेंडा लेकर दिल्ली आ जाएंगे। मैं आपके अपेक्षा अनुरूप वो सब काम करके दूंगा, और आपके इस एरिया को मैं समृद्ध और संपन्न बनाने के लिए
पूरी मदद करूंगा। आपको मैं प्रार्थना करता हूं कि जुल्फिकार अली जी की कमल के फूल के निशान पर बटन दबाइए और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का राज लाइए और जम्मू कश्मीर को देश के समृद्ध और संपन्न राज्य बनाने के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए। यही प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज यहाँ पे तशरीफ लाए थे और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स है और कुछ चीज़ों का वो डायरेक्ट तो नहीं कह सकते हैं लेकिन इनडायरेक्ट में उन्होंने 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को देने का फैसला किया और अनाउंस किया और उसके साथ साथ हमारी जो यहाँ की दरीना मांग है बुद्धल छुपैया सड़क और हम लाना चाहते हैं रियासी कटरा से 4 लेन रोड जो बुद्धल लाना चाहते हैं तो उन्होंने उसको एग्री किया। यहाँ पे अनाउंस किया है कि बुद्धल के साथ शुपिया को इसको रियासी को 4 लेन सड़क से मिलाया जाएगा। यह इस इलाके की तकदीर को बदलेगा। दूसरी हमारी बड़ी डिमांड थी यहाँ से बुद्धल शुपिया रोड की। DPR प्रिपेयर्ड नहीं है। उन्होंने कहा है कि DPR लेके आइएगा और जैसे DPR बन जाती है और उसके लिए भी उन्होंने कमिटमेंट किया कि मैं आपका वो काम भी कर दूंगा। मुगल रोड एक हमारे इम्पॉर्टेंट रोड है जो रजौरी पुंछ रीजन को कनेक्ट करती है कश्मीर के साथ। उन्होंने कहा कि मैं इस मुगल रोड टनल पे काम जल्दी स्टार्ट करवाऊंगा। उसके अलावा उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही जो बुद्धल के लोग जिसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और सारे इलाके के लोग कहेंगे कि ये मुल्क किसी एक मज़हब के मानने वालों का मुल्क नहीं है। आप 10 बार जाके मस्जिद में नमाज़ पढ़ो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। ये देश उतना ही हिंदू का है जितना मुसलमान का है और जो लोग आज हमारे खिलाफ पिछले 20-25 दिन से कैंपेन चला रहे थे कि हमने हिंदुत्व वाली पार्टी ज्वाइन की है, आपके सामने हिंदुस्तान के बहुत बड़े लीडर ने नितिन गडकरी जी जो नंबर 2 नंबर 3 पे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उन्होंने खुद यहाँ पे आपके बीच में आके कहा है कि ये देश सबका है। ये देश उतना ही यहाँ के मुसलमान का है उतना ही यहाँ के हिंदू का है और हम एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, एक डेवलप्ड इंडिया बनाना चाहते हैं जिसमें सब लोगों की भागीदारी। सर जिस तरह का ये जम्मे गफीर आज इकट्ठा हुआ था इसके बाद क्या मान के चलते हैं कि आपका किसी के साथ मुकाबला है? मुझे तो लगता नहीं है, बाकी अल्लाह के फैसले हैं। हम कुछ चीज़ें हमें अल्लाह पे भी छोड़नी चाहिए, इस पर हमारा यकीन अल्लाह पे होना चाहिए और मुझे यही लगता है कि इलेक्शन वन साइड। सर हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से थोड़ी देर कबल जो है ये कहा जा रहा है कि बुद्धल के साथ हमेशा की तरह जो है अब की बार भी कहीं ना कहीं शक व शुबा जाहिर किया जा रहा है रोड के हवाले से। कोई शक व शुबा की बात नहीं। उन्होंने 2 लाख करोड़ के पैकेज का अनाउंस किया है और 2 लाख DPR बनेगा और 2 लाख करोड़ के पैकेज में बुद्धल छुपैया रोड। सर आज यहाँ गुजर भी देखेंगे, पहाड़ी भी देखेंगे, तमाम लोग जो हैं आप लोगों का जो वो प्यार जो है पा रहे हैं, क्या मैसेज देंगे उन लोगों को आने वाले 25 तारीख को? देखिए मुझे अच्छा लग रहा है कि पहली बार हमारा जो यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है ये कास्ट लाइन पे नहीं हो रहा है, रिलीजन लाइन पे नहीं हो रहा है। हमारा इलेक्शन जो है ये सबका इलेक्शन है। ये एक इलेक्शन यहाँ के पहाड़ी का है, यहाँ के गुजर का है, यहाँ के हिंदू का है, यहाँ के मुसलमान का है। यह तमाम तबका जात के लोग एक होकर एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा है और मुझे लगता है कि भारी बहुमत की तरफ हम